अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी पूड़ी पराठा और बहुत इजी तरीके के साथ, और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। यहाँ पे मैं 2 कप के जितना ले लूँगी मैदा, और यहाँ पे 2 कप के जितना मैदा डाल दूँगी। खुले मुंह वाला हमने बर्तन ले लेना है और इस मैदे को अच्छी तरह छान लेना है। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं सूजी के डाल दूंगी, और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, और इसके साथ ही 1 बड़ा टेबल स्पून मैं पिसी हुई चीनी डाल दूंगी, और इसके साथ ही आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। और यहाँ पे मैं ले लूंगी नीम गर्म पानी, और उसके साथ इस डो को मैं लूंगी गूंद। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गूंदते जाना है। सॉफ्ट सी इसकी डो बना लेनी है। और यहाँ पे देखें जी, आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसके ऊपर मैं आधा टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लगा दूंगी। अभी इसको दोबारा से हमने गूंदना है। अभी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं ऐसे रेस्ट के लिए रखने लगी हूँ, और इसको मैं कर दूंगी कवर आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद दोबारा से फिर हम इसको गूंदेंगे। स्मूथ सी इसकी डो बनानी है, फिर मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, आटे को गूंद के रखे हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए। इसे फिर से मैं अच्छी तरह मल लूँगी। अच्छी तरह इसको स्मूथ कर लेना है, और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं फिर से इसको इसी तरह मलती रहूँगी। और इस पॉइंट पे पूड़ी पराठे का जो आटा है, इसको अच्छी तरह मैं मल मल के 2-3 मिनट लगा के फिर से गूंद के रख लूँगी, ताकि जो सूजी का दाना है वो अच्छी तरह इसके साथ जज़ब हो सके। यहाँ पे देखें जी, 2-3 मिनट लगा के आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद दिया। आधा टीस्पून के करीब फिर इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी, अच्छी तरह सारे फैला दूंगी, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर से मैं कवर कर देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, पूड़ी पराठे की जो डो है उसको मैंने एक शॉपर में डाल दिया था, ताकि अच्छी तरह ये स्मूथ हो जाए। अब इसको मैं बाहर निकालती हूँ। इसके मैं बनाती हूँ पेड़े। जितनी अच्छी हम इसको रेस्ट देते जाएंगे, उतने हमारे मज़े के ये पूड़ी पराठे बनेंगे। और आटा यहाँ पे देखें जी कितना सॉफ्ट हो गया है। इसके मैं पेड़े बनाती जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, पेड़े मैंने बना लिए। इनके ऊपर हल्का सा ऑयल मैं फिर से लगाऊंगी, और ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह पेड़े के ऊपर फैला लेना है, और रैपिंग शीट के साथ इसको ऐसे कवर कर देना है, ताकि जो हमारे पेड़े ये स्मूथ इसी तरह रहे। और इसको मैं इस तरह रखने लगी हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और अब यहाँ पे मैं ले लूँगी एक बाउल, और उसके अंदर आधा कप के जितना मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी, और 1 ही टीस्पून इसके अंदर मैं डाल दूंगी सूजी का। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इनको मिक्स करने के बाद इसको मैं डाल दूंगी ग्राइंडर के अंदर। अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लूँगी, ताकि इसकी स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। और यहाँ पे देखें जी, पेड़ों को रेस्ट पे रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और इसको बेलती जाऊँगी। इतने ये नरम हो चुके हैं कि ये अपने आप ही बेलते जाएंगे। हाथों की मदद से इसको बेल लेना है। और यहाँ पे हल्का सा मैं ये लगा लूँगी, जो मैंने कुकिंग ऑयल, सूजी, कॉर्नफ्लावर सारा कुछ मिक्स करके ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह, ये इसके ऊपर डाल दूँगी, और इसको हाथों की मदद से हमने बेलना है। बेलन का यूज़ नहीं करना। ये अपने आप इतना ये स्मूथ आटा हो चुका है कि ये अपने आप ही बेलता जाएगा। और यहाँ पे देखें जी, ये पूरी पराठे की जो डो है इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि हल्का सा मैं इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो ये अपने आप बेलती जा रही है। बिल्कुल इसको पतला मैं बेल लूँगी, और इसको हाथों की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए। सबसे जो अहम बात हमेशा की तरह वो एक ही है कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है। बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और इसको देखें, इतना मैंने बारीक बेल लिया। ये देखें, इसमें से हाथ नज़र आ रहा है, इतना इसको बारीक बेल लेना है अच्छी तरह इसको। ये देखें, और यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको इतना बारीक बेल लिया है कि नीचे से हाथ तक नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पे मैं इसको इधर से फोल्ड कर दूंगी, और ये वाली साइड पकड़ूंगी और इधर से फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे फिर ये कॉर्नफ्लावर और कुकिंग ऑयल जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था ये लगा देंगे, और इधर से पकड़ के इधर को फोल्ड कर देना है, और इधर से पकड़ के इसको इधर से फोल्ड कर देना है।
और अब फिर यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। और इस तरह हमारा एक पेड़ा फिर से तैयार हो गया। इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ, बाकी के भी मैं इसी तरह बनाती जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी सारे पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इसे फिर मैंने रैपिंग शीट के साथ कवर कर दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह ये पेड़े मज़ीद सेट हो सकें। तो फिर हम इसके पूड़ी पराठे बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी पेड़ों को रेस्ट पे रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से मैं एक पेड़ा निकालूंगी और इसको हाथों की मदद से ही बेल लूँगी, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट हो चुका, इतनी अच्छी इसको रेस्ट मिल चुकी है कि ये हाथों की मदद से ईजीली ये बिलता जाएगा। और यहाँ पे देखें जी इसको मैंने हाथों की मदद से बेल लिया है, और इसको ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि पराठा रोटी से थोड़ा सा मोटा होता है। पैन मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, कोई मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं डाला। इसको ऐसे ही हम पकाएंगे। एक साइड इसकी हल्की सी गोल्डन होती है तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी पराठे की एक साइड को सिकते हुए तकरीबन 10 सेकंड हो गए हैं। अब इसकी मैं दूसरी साइड चेंज करती हूँ और 1 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर घी लगा दूंगी। साइड इसकी चेंज कर देनी है और टिश्यू पेपर में 3-4 ले लूँगी, उसकी मदद से इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे और हमारा जो पूड़ी पराठा ये फूलता जाएगा। और यहाँ पे देखें जी एक हमारा पूड़ी पराठा बन के तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ, बाकी भी मैं सारी इसी तरह बनाती जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं एक दफ़ा पैन साफ़ कर लूँ, फिर से इसमें इसी तरह मैं पराठा बनाऊँगी। और यहाँ पे देखें जी एक पराठे को मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि इसकी कितनी परतें बनी है। देखें कितनी इसकी परतें बनी है। और मैं यहाँ पे पूड़ी पराठे को करूँगी हलवे के साथ इंजॉय। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें। और यहाँ पे देखें जी मज़ेदार से हमारे पूड़ी पराठा बन के तैयार हो गए हैं। आप लोग भी इसको नाश्ते में बना के इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।